जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम श्री जी के बारे में बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली लड्डू गोपाल जी के हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए प्यारे भक्तों, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के साथ साथ श्री जी की जो बातें आप करते हो, श्री जी के नाम की महिमा जो आप गाते हो अपने बाल गोपाल को प्रसन्न करने के लिए, इसकी महिमा क्या है, क्या इसका गुणगान है, क्या इसका महत्व है और इसकी महिमा क्या है, इसका जो अनुभव है, इसकी जो शक्तियाँ हैं, कहाँ तक वो हमको ऊपर ले जाती हैं। ऐसा क्या है इस नाम की महिमा में कि जो हमारे जन्म जन्म के पाप को भी उतार देती है और हमको एक अपार प्रेम के सागर में डुबा देती है। ऐसा क्या है इस नाम में, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बातें करेंगे। तो देखिए वीडियो को आप पूरा सुने, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि लड्डू गोपाल जी की जो कृपा हम पे बरसती है वो किस कारण से बरसती है। देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। उनकी सेवा किस नियम के अनुसार हम उनकी आराधना करें, उनका ध्यान करें, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। लिखा है तो सिर्फ एक ही बात लिखी है कि अपने आराध्य की सेवा, अपने प्रभु की सेवा जो हम करते हैं अपने भाव से करें। और देखिए श्री जी के बारे में जो हम बोल रहे हैं उसका यही महत्व है, क्योंकि हमारी जो राधा रानी है वो करुणा की सागर है और करुणा का सागर जो है वो हमारी राधा रानी है। उनकी कृपा पाने के लिए हमको उनका ध्यान करना होता है, उनका नाम जपना होता है। देखिए नाम जपने का कारण ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं और नाम जप रहे हैं, ध्यान काम में लग रहा है और नाम की सिर्फ माला हमको करनी है, सिर्फ नाम जपना है। लेकिन देखिए जब तक किसी भी काम में हमारा ध्यान नहीं लगेगा, उस नाम जपने में या उस कार्य को करने में कोई आनंद नहीं होगा, उसका कोई भी महत्व नहीं होगा। अगर आप श्री जी की कृपा पाना चाहते हो तो नाम जपने के लिए कोई कार्य करें या ना करें, माला करें या ना करें, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो यह है कि आप श्री जी का नाम जपते समय ध्यान उनके चरणों में लगाएं, उनके हृदय में आप वास करें। कोशिश करें कि आप श्री जी की कृपा पाने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए सिर्फ अपने मन को अपने बस में रखें और अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें। देखिए कृपा जो होती है श्री जी की, उस कृपा का जो महत्व होता है, इस महत्व को जानने और समझने वाले जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए जब हम श्री जी का नाम जाप करेंगे तो इनकी नाम जपने का जो महत्व है वो जानने वाले कौन है, वो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं। वो इस नाम की महिमा को जानते हैं और कोई इस नाम की महिमा को नहीं जानता है। अगर आप श्री जी की नाम की महिमा का गुणगान करते हो तो इसका जो असर पड़ता है वो हमारे बाल गोपाल पर, यानी हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान पर पड़ता है। वो जानते हैं कि इस नाम की महिमा क्या है, इस नाम की महिमा को गाने वाले का हृदय कैसा होता है, इस नाम की महिमा को जो गाना शुरू कर देता है उसकी हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान, उसके पूर्व जन्म के जो भी बुरे कर्म होते हैं वो उन कर्मों को भी
बुरे कर्मों को भी दुख में नहीं सुख में बदल देते हैं, क्योंकि वो इस नाम की कृपा को जानने के लिए, सुनने के लिए, जिस हृदय में हमारी श्री जी वास करती हैं, जिस मुख पर हमारी श्री जी का नाम होता है, वो ऐसे हृदय में ऐसा कुछ भाव कर देते हैं, ऐसा आनंद प्रदान कर देते हैं, क्योंकि ऐसे हृदय में जो वास होती है श्री जी, वहाँ पर करुणा का वास होता है। और करुणा का वास जहाँ होता है वहाँ हमारे श्री कृष्ण भगवान खुद पे खुद आ जाते हैं और हमारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं और उस हृदय में अपार प्रेम सागर को भर देते हैं, करुणा से भर देते हैं और हमारे पूर्व जन्म के जो भी पाप होते हैं उनको पुण्य में बदल देते हैं। लेकिन देखिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए हमारे प्रभु को थोड़ा सा समय लगता है और समय जो लगता है वो भक्तों को अपनी श्री जी का ध्यान करने के लिए, उनका नाम जपने के लिए थोड़ा समय लगता है। श्री जी की कृपा पाने के लिए, उनका नाम ध्यान करने के लिए, जब तक हमारे हृदय में श्री जी के लिए करुणा प्रदान नहीं होती है, ध्यान नहीं होता है, जब तक हमारे प्रभु नहीं हमें समझ पाते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम श्री जी का नाम जपते रहते हैं तो उनकी जो कृपा हम पर बरसने लगती है और जब हमारे प्रभु को ये लगता है कि अब इस हृदय में सिर्फ और सिर्फ श्री जी का वास हो गया है, ये व्यक्ति, ये भक्त अपनी श्री जी के प्रेम में, उनके नाम में, उनके ध्यान में डूब चुका है, तो फिर श्री जी की कृपा को देखकर हमारे प्रभु, हमारे आराध्य उसमें अपना ऐसे कृपा बरसाते हैं, ऐसा सुख प्रदान करते हैं, जिससे कि उसके आसपास कोई भी गलत वस्तु या गलत चीज़ें ना आए, क्योंकि अब वो इस भाव में डूब चुका है, श्री जी के प्रेम में डूब चुका है। और जहाँ श्री जी की कृपा बरसती है वहाँ हरि नारायण की कृपा खुद पे खुद बरसने लगती है। उस भक्त का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जहाँ मेरी राधा रानी जी की करुणा बरसती हो, जहाँ मेरे प्रभु का प्रेम बरसता हो, और वो ऐसे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं जिस हृदय में श्री जी की कृपा होती है। इसके साथ आपको एक बात का ध्यान और रखना है, क्योंकि श्री जी का नाम ध्यान करने के लिए मन को शुद्ध और पवित्र करना होता है। जब तक आप अपने मन को शुद्ध और पवित्र नहीं करेंगे, आप चाहे कितना भी श्री जी का नाम ध्यान कर लें, आप पर उनकी कृपा नहीं बरसेगी। जिस वक्त आप श्री जी का नाम ध्यान करते करते आपका ध्यान काम से ज़्यादा उनके नाम में ध्यान लगने लगे, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और श्री जी का ध्यान आप करते हो, आपको लगता है कि जो आनंद आपको श्री जी के नाम लेने में आ रहा है, तो इससे समझ लीजिए कि आपके हृदय में श्री जी की कृपा बरसने लगी है। और जहाँ श्री जी की कृपा बरसने लगती है वहाँ हमारे हरि नारायण भगवान उनको एक प्रकार से कहिए कि उन्हें कुछ ऐसा वस्तु उन्हें प्रदान करना चाहते हैं, या कहिए कि ऐसा गिफ्ट वो अपने भक्तों को देना चाहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में श्री जी की कृपा आ चुकी है, श्री करुणा निधान वो हो चुके हैं, क्योंकि उस हृदय में श्री जी का वास है। और जहाँ श्री जी का वास होता है उस वातावरण के आसपास हर चीज़ें सुखमय होने लगती हैं, हर चीज़ें सुख प्रदान करने वाली होती हैं, क्योंकि वहाँ हरि नारायण यानी श्री कृष्ण भगवान की कृपा खुद पे खुद बरसने लगती है। जिस जगह पर श्री जी का वास होता है वहाँ खुद पे खुद हरि नारायण की कृपा बरसने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी सी देर श्री जी का नाम लिया और फिर इधर उधर की बातों में लग गए। देखिए, बुराइयों से दूर होकर आप अपनी श्री जी का नाम ध्यान कीजिए, बुराइयों को छोड़कर आप अपने प्रभु का ध्यान कीजिए, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको अपने प्रभु से मिलने के लिए। ये एक ऐसा रास्ता है
कृपा पाने का, अपने प्रभु की शरण में जाने का, जो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नाम की महिमा ही इतनी महान है कि आपको साक्षात अपने प्रभु हरि नारायण की कृपा मिलने लगेगी। आप यकीन मानिए, आप ऐसा करके देखिए। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।